नमस्कार, मेरा नाम तुषार है और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में और एसआईआर के मुद्दों पे आज हम जनता की राय लेंगे। हमारे पास कुछ जनता है और आइए आज जानते हैं एसआईआर पे इनकी क्या राय है। तो सर, एसआईआर पे आप लोगों की क्या राय है? एसआईआर सही है या गलत? एसआईआर का क्या मतलब है, मेरे समझ में कम आता है कि 10-10 साल पर आप इसको स्पेशलाइजेशन करेंगे, स्पेशल इंफॉर्मेशन लेंगे। हमको तो लगता है कि जितने हमारे यहाँ वोटर बनने और बनाने का जितनी भी प्रक्रियाएं होनी चाहिए सरकारी, वो आधार से कर देना चाहिए। आधार है, आदमी 18 साल का हुआ तो चुनाव आयोग में अपने आप वोटर हो जाए। पर सर, इस बार का जो चुनाव आयोग है उनका ये कहना है कि जो आधार कार्ड है वो इस बार के इलेक्शन कमीशन उसे मान्य नहीं करेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? तो वो आधार कार्ड पे इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? उसको फाइनेंशियल पोजीशन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी से क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर वोट मतदाता पर्ची भी गलत नहीं है, वो भी काम की नहीं है। सर, जैसा आपने बताया कि अगर आपका दो जगह वोटर आईडी है तो ये तो जनता का हक बनता है ना कि उसे एक जगह से जाके कैंसिल कराएं। जनता का हक नहीं बनता है, ये गवर्नमेंट का अधिकार है। जनता के लिए समस्याएं क्या हैं कि जनता मान लिया लखनऊ का रहने वाला, गांव का कोई भी रहने वाला आदमी मुंबई चला गया, जैसा अभी एक सहारनपुर का कहीं का केस आया है कि भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में जा गए हुए हैं, नौकरी करने के लिए गए हैं। अब वहाँ से बेचारे कैसे एसआईआर का फॉर्म भरेंगे, आप मुझे बताइए। लेकिन वो वोटर तो जिस गाँव से चले होंगे वहाँ के है ही है ना। अब वो विदेश में तो वोट करने नहीं जाएंगे, तो वो कैसे वोटर बने रहेंगे अपने गांव का? ये मुझे बताइए, इस एसआईआर में ये समस्याएं कैसे दूर होंगी, ये आप मुझे बताइए। या जो एसआईआर का पक्षधर है, हम भी पक्षधर हैं कि डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अरब कंट्री चला गया, जो व्यक्ति अमेरिका चला गया, वो आदमी भारत में वहाँ का वोटर कैसे बन सकते हैं? एसआईआर में फॉर्म कैसे भर करके जमा करेगा? ये इलेक्शन कमीशन हमको बता दे, ये भारत सरकार का कोई नुमाइंदा हमें बता दे, वो कैसे भरेगा? जी सर, उनका कहना ये है कि जैसे कि वोटर आईडी से जो उनका नाम कटेगा वो सिर्फ वोटर आईडी से कटेगा, उनको जो नागरिकता होगी वो तो उनकी रहेगी। तो फिर वो अपना प्रधान कैसे चुनेगा गाँव में आने के बाद? भाई सर, वो अब्रॉड से आएगा तब तो चुनेगा। अगर मान लीजिए वो नहीं आता है तो उनका इलेक्शन कमीशन जो बना रहा है लिस्ट, उसमें उन लोगों का नाम होना जरूरी है क्या? हाँ, क्यों नहीं जरूरी है? वोटर होना जरूरी है। सरकार अगर करना चाहती है, एसआईआर के बदले करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भारत में है, अगर वो वोट नहीं देता है तो उसे सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ये इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार को करना चाहिए। अच्छा, विपक्ष पार्टी अभी तक एसआईआर को ये लोग वोट चोरी का मामला बता रहे हैं, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? वोट चोरी तो कही जाएगी ना भाई, मैं फिर यही बात कह रहा हूँ। क्यों समस्याएं? जो आदमी संयुक्त राज्य अमीरात में नौकरी कर रहा है और वो आजमगढ़ का रहने वाला है, तो वो वोट नहीं देगा तो ये वोट चोरी नहीं है क्या? वो अगर गांव आया हुआ है, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वोट नहीं देगा, तो वो वोट चोरी नहीं है के हिसाब से? कि भारत में रहने वाला व्यक्ति ही विदेश में नौकरी कर रहा हो, भारत का वोटर नहीं हो सकता क्या? आप इस बात को सोचिएगा। अगर हमारे यहाँ वो सुधा मूर्ति के जो दामाद हैं, कौन सा, ऋषि सुनक जी अगर वहाँ गए, जैसे राहुल जी आज गए हुए, मोदी जी मान लो थोड़ी देर के लिए मोदी जी गए वहाँ पर विदेश में, प्रधानमंत्री होते विदेश में गए, वो फॉर्म नहीं जमा कर पाए तो उनका वोट काट दो, तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है? जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। होना चाहिए क्या? जी। नहीं होना चाहिए। तो जो भारत का नागरिक विदेश में है, टाइमली वो नौकरी करने गया है, उसके मताधिकार को आप काट सकते हो। वो विदेश में बैठ करके वोट का अधिकार दे सकता है, यहाँ पर डाउनलोड करके साइन करके दे सकता है कि हमारा फला विधानसभा है, वहाँ पर हमारी वोटर लिस्ट जाएगी। प्रावधान तो भारत का है ना। और वो फॉर्म कैसे जमा करेगा वहाँ से, आप मुझे बता दीजिए। जी, आप जैसा जान सकते हैं, हमारी जनता ने इस पूरे एसआईआर के जो मुद्दे थे, इसको कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे वोट चोरी का मामला ही कहा है। और आगे की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहें और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। धन्यवाद।